तो अगर आपके शहर में स्मार्ट प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए हैं और आप भी सोच रहे हैं कि ये कब तक पूरे होंगे, तो चिंता मत करिए। जल्द ही इन्हें पूरा करने के लिए आदेश मिलने जा रहा है और रायपुर और बिलासपुर समेत देश के 100 स्मार्ट शहरों के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार दूसरी बार 1 साल का एक्सटेंशन देने जा रही है। तो अब जून 2025 तक इन्हें पूरा करना होगा। इसमें आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, नया रायपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, कोटा समेत देश के सभी राज्यों के स्मार्ट शहरों को बड़ी राहत मिलेगी। तो इसे लेकर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से हफ्ते भर में आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। तो बता दें कि बिलासपुर में 18 तो रायपुर में 30 प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं और इन पर अभी भी काम चल रहा है। तो अब इन्हें साल भर में पूरा करना होगा। और चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि कहां कहां कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं फिलहाल अधूरे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बिलासपुर रायपुर के प्रमुख प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त अधूरे हैं उनकी। तो अब उनकी बात कर लेते हैं और आपको मैं समझा देती हूँ कि 12.16 करोड़ का ऑटोमेटेड शटल टाइप कार पार्किंग ये जो है अभी पेंडिंग है, इस पर काम अभी अधूरा है। और ये जो है आपको बता दूं किस तरीके की पार्किंग है। ये पार्किंग जैसे कि आप देखते हैं बड़े शहरों में जिस तरीके से मल्टी लेयर पार्किंग की व्यवस्था की जाती है, तो कुछ इसी तरीके की ये पार्किंग व्यवस्था की जानी है जिसका काम अभी भी अधूरा है। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 150 करोड़ के अर्पा प्रोजेक्ट की। अर्पा प्रोजेक्ट जो है वो भी अभी पेंडिंग पड़ा है। अर्पा प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन अभी इसका काम जो है बाकी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कई बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण होना है, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया है। फिर बात करते हैं 25.7 करोड़ की सिटी कोतवाली मल्टी लेवल पार्किंग। जिस तरीके की मल्टी लेवल पार्किंग की मैं बात कर रही थी, ठीक उसी तरह शहरों के अंदर मल्टी लेवल जो है पार्किंग की व्यवस्था की जानी है, लेकिन इसका भी काम जो है अभी पेंडिंग है। फिर इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं 10 करोड़ की अंडरग्राउंड केबलिंग की। तो अंडरग्राउंड केबलिंग क्या होती है आपको पता है, जिस तरीके से जो वायर ऊपर आप देखते हैं बिछे हैं उनको जो है अंडरग्राउंड करने की व्यवस्था की जा रही है और ये भी काम जो है अभी अधूरा है। फिर बात आती है 8 करोड़ रुपए ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो ये भी काम अभी अधूरा है। ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वो स्टेशन हैं जिनको बनाया जा रहा है जहां पर आपके ई रिक्शा चालक जो है अपने ई रिक्शाज को चार्ज कर सकते हैं, या फिर जो ई व्हीकल हैं, ई कार्स जो लॉन्च की गई हैं उनको चार्ज किया जा सकता है। और इसके बाद बात आती है 180 करोड़ का स्मार्ट वाटर प्लांट की। तो स्मार्ट वाटर प्लांट से जगह जगहों पर पानी की व्यवस्था की जा रही है ताकि आपको पीने का पानी मिल सके, और ये भी काम अभी पेंडिंग चल रहा है। तो हालांकि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और नया रायपुर में स्मार्ट सिटी के 7 साल जो है पूरे हो चुके हैं और लगभग तीनों शहरों में 80% काम पूरा हो चुका है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें तो रायपुर और नया रायपुर की तुलना में बिलासपुर की स्थिति थोड़ी अच्छी है और इन शहरों में जन सुविधाएं जैसे कि मल्टी लेवल पार्किंग, स्मार्ट बाजार, 24 घंटे पानी, स्मार्ट सड़क, ट्रैफिक सिस्टम में सुधार भी देखने को मिला है। तो इन्हें पूरा करने के लिए जून 2024 की डेडलाइन थी, लेकिन ये अभी भी अधूरे हैं। तो यही हाल देश के कुछ अन्य स्मार्ट शहरों का भी है और इसीलिए केंद्र सरकार अब इन्हें पूरा करने के लिए एक्सटेंशन देने जा रहा है। तो चलिए इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास का करेंगे घेराव। तो कांग्रेसी जिला कांग्रेस भवन गांधी मैदान से निकालेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। तो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव करेंगे और साथ ही कांग्रेसी जिला कांग्रेस भवन गांधी मैदान से ये प्रदर्शन यात्रा निकाली जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। तो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास का भी घेराव किया जाएगा।
तो बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री कांग्रेस भवन से ये प्रदर्शन यात्रा निकाली गई है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, रायपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। तो रायपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें, ये सीधी तस्वीरें रायपुर से आपको दिखाई दे रही हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनमोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ घटनाक्रम अभी चल रहा है? अब बिल्कुल राधा, देखिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आज हो रहा है कांग्रेस के NSUI यूथ विंग और महिला कांग्रेस के तरफ से। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, तस्वीर दिखाइए राजेंद्र ऊपर से कि किस तरीके से यहां कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव करने ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हैं। आपको विकास उपाध्याय देख रहे होंगे जो रायपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। प्रदेश की लचर कानून अव्यवस्था, लगातार बढ़ते आपराधिक मामलों, बलौदाबाजार हिंसा एवं फर्जी नक्सली मुठभेड़ को लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। देखिए यहाँ पर भारी सुरक्षा बल की भी तैनाती कर दी गई है। अभी इस वक्त जो है ये प्रदर्शन जो है गांधी मैदान से शुरू होकर के जो है नगर निगम कार्यालय के पास तक पहुंचा है और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी पुलिस बल की तैनाती की गई है। विकास उपाध्याय जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। राजेंद्र एक बार इधर दिखाइए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। ये पुलिस बल के जो जवान हैं, यहाँ देखिए पूरा ये एरिया का जो है घेर दिया गया है ताकि ये जो कार्यकर्ता आगे न बढ़ पाए। आइए इधर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है प्रदर्शन हो रहा है। देखिए आजकल जो है जब से चुनाव खत्म हुआ है राधा, तब से प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। अलग अलग मामलों में जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। विकास उपाध्याय प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रदर्शन? प्रदेश में फैलती अपराधियों के हाथ और गृह विभाग के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा लगातार लापरवाही, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं उसको रोक, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। आदिवासी फंसाया जा रहा है। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर हम तमाम साथी आज गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से राधा ये पूरा प्रदर्शन जो है, इधर पुतला भी जलाया जा रहा है जो गृह मंत्री विजय शर्मा, ये देखिए किस तरीके से जो है वहां पर पुतला जलाने का भी काम किया जा रहा है और पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। ये देखिए ये विजय शर्मा गृह मंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये पूरा यहाँ पर थोड़ा सा माहौल जो है बिगड़ चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने हाथ में पुतला लिए हुए हैं और जो कि वो पुतला जलने के बाद पुलिस के चेहरे पर भी गिरा। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जो है झूमा झटकी हो रही है और हाथ में पोस्टर बैनर लिए जो कार्यकर्ता हैं वो गृह मंत्री का घेराव करने पहुंच रहे हैं। हाँ देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है जो गृह मंत्री निकम्मा है वो गृह मंत्री इस्तीफा दे। तो इस तरीके का हंगामा का माहौल है। एक बार ऊपर के एंगल से दिखाइए आप किस तरीके से यहाँ पर तमाम बड़े जो
लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर झूमा झटकी कर रहे हैं। यहाँ महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। और देखिए, कांग्रेस लगातार जो है सरकार पर आक्रामक हो रही है जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है। आप दिखाइए, टॉप एंगल से दिखाइए राजेंद्र, किस तरीके से यहाँ पर लगभग 400 तस्वीरें दिखाते रहिए। कार्यकर्ता एनएसयूआई के महिला, बिल्कुल बिल्कुल राधा, और मैं चाहूंगा कि मैं अंदर जाकर कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करूं, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा प्रदर्शन है आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से और लगातार जो है ये प्रदर्शन चल रहा है। आइए राजेंद्र, थोड़ा कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं। जी ठीक है, तो विकास उपाध्याय को आपने सुना। उनका कहना है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और खराब व्यवस्था को लेकर यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तो इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते और आपको बता दें, फसलों की एमएसपी बढ़ोतरी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। राज्य सरकार ने 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है। तो केंद्र सरकार किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। लगातार समर्थन मूल्य में वृद्धि की जा रही है। तो केंद्र सरकार का निर्णय किसानों के लिए हित में है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि फसलों की एमएसपी बढ़ोतरी को लेकर राजनीति हो रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान है कि राज्य सरकार ने 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है। राज्य सरकार ने 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने का वादा किया है, उस पर हमने धान खरीदा है। और केंद्र सरकार लगातार किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। लगातार समर्थन मूल्य में वृद्धि की रही है। केंद्र सरकार का निर्णय निश्चित रूप से किसानों के हित में है। निश्चित रूप से अब खाद खेती का समय आ गया है। किसानों को सही बीज, सही खाद पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। तो सुना आपने अरुण साव को। तो वहीं धान का बढ़ा एमएसपी छत्तीसगढ़ में नहीं देने पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का भी बयान सामने आया है। सरकार का ही कहना है कि किसानों को बढ़ा मूल्य नहीं देंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा है, ऐसा शिव डहरिया का कहना है। तो इनको 3100 रुपए की घोषणा ही नहीं करना था। साथ ही बीजेपी अपने वादे से मुकर गई है, किसानों के लिए षड्यंत्र कर रही है। तो हम इसे लेकर धरना प्रदर्शन भी पूरे प्रदेश में करेंगे, ऐसा शिव डहरिया का कहना है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, एमएसपी के धान की एमएसपी को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। शिव डहरिया कह रहे हैं कि सरकार ने अपने ही किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। रवि, देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनी तो उन्होंने 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की। और अभी जब केंद्र सरकार ने नए एमएसपी की घोषणा कर दी है और एमएसपी 2300 रुपये कर दिया गया है, 117 रुपये बढ़ाया गया है। देश भर के किसानों से, धान के किसानों से 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार पहले से ही 3100 रुपये दे रही है। यानी आप समझ लीजिए कि 2300 रुपये में देश के दूसरे राज्यों में खरीदी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये में खरीदी होगी। तो 700-800 रुपये अतिरिक्त पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों को राज्य की सरकार दे रही है। लेकिन इस पर सियासत भी तेज इसलिए हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 25 लाख से ज़्यादा किसान हैं और छत्तीसगढ़ में किसी भी पार्टी की सरकार किसानों के बदौलत ही बनती है। हमने 2023 विधानसभा चुनाव देखा है, किसानों ने बीजेपी का साथ दिया और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। इसीलिए कांग्रेस चाह रही है कि किसानों को साथ सके, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस पर धरना प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 117 रुपये क्यों नहीं बढ़ाया गया। अगर मान लीजिए अगर छत्तीसगढ़ में 117 रुपये एमएसपी का बढ़ा दिया जाता है तो राज्य में 3217 रुपये में धान की खरीदी होगी, मतलब 3100 में 117 रुपये और ऐड हो जाएगा। तो इसी को ऐड करने पर अभी संशय की स्थिति है। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अभी बढ़ाया नहीं जाएगा। क्या पता आने वाले समय में सरकार इस पर निर्णय ले और 117 रुपये भी जोड़ दे तो राज्य में 3217 रुपये में धान की खरीदी होगी। तो किसानों को यहाँ छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज़्यादा एमएसपी मिलने वाला है छत्तीसगढ़ में। राधा, ठीक है रवि, तो आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या धान के एमएसपी को बढ़ाया जाता है छत्तीसगढ़ में या फिर नहीं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रवि आपका शुक्रिया।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। अरुण साव ने योग दिवस को लेकर कहा है कि राज्य स्तर पर योग दिवस की पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां सभी मंत्रीगण अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अरुण साव ने खुद के योग दिवस पर कोरबा में रहने की बात की है। स्थान स्थान पर कल योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया है। राज्य सरकार ने भी सभी जिलों में और कई विभागों ने उप संभागों में नीचे स्तर पर भी अलग अलग प्रकार के आयोजन निर्धारित किया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मैं स्वयं कल कोरबा में रहने वाला हूं। कुल मिलाकर कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से आयोजित किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी बढ़ाए जाने को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का किसानों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री रामविचार नेताम केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी बढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने कहा है कि यह प्रसन्नता का विषय है। पीएम ने समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसे लाखों किसानों को लेकर खुशखबरी के माहौल हैं। तो मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसमें समर्थन मूल्य आपको बता दूं कि 117 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। होना चाहिए और प्रसन्नता की बात है कि माननीय हमारे केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरे कार्यकाल का शुरुआत में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य को बढ़ाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, साथ ही साथ हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ। इसके तहत 117 रुपये की बढ़ोतरी धानों पे किया गया है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले ने प्रदेश की राजनीति गर्मा दी है। बता दें कि इस केस के संबंध में आरोपी हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल कोर्ट में पेश होने वाले हैं। तो दोनों ही आरोपियों को ईओडब्ल्यू ने 13 जून को गिरफ्तार किया था। अब जब रिमांड खत्म हुआ है तो दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया जाना है। तो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। बताते चलें कि 2 पालियों में होगी सीजीपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो जहां पहली पाली 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक होगी। तो 24 जून को मेंस परीक्षा के लिए रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और दुर्ग में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि मुख्य परीक्षा के लिए 3,597 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो रायपुर में 32 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जिन छात्रों को सीट मिलेगी उन्हें सीट बदलने से लेकर ब्रांच एवं संस्थान बदलने का भी अवसर मिलेगा। तो प्रदेश में आपको बता दें कि एनआईटी की 24,000 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो वहीं सिर्फ रायपुर में एनआईटी की 1150 सीटें हैं। तो इन सभी इंस्टीट्यूट में जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। जिन लोगों को सीट मिलेगी उन्हें फिर 24 जून तक ऑनलाइन फीस और डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाने होंगे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि एनआईटी में किस कैटेगरी में कितने सीटें शामिल होंगी। तो आप देख लीजिए, ये कैटेगरी ओपन कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है। और ओपन में 9,770, रायपुर में 469 सीटें हैं। तो जनरल के लिए 2,405 है, उसमें 116 सीटें हैं। और एससी के लिए आपको बता दूं कि कुल सीटें 3,607 हैं, जिसमें से रायपुर में 174 सीटें हैं।
तो एसटी के लिए 2115 है, रायपुर में 87, ओबीसी के लिए 6332, रायपुर में 313 और अगर कुल सीटों की बात कर लें तो प्रदेश में 24,229 सीटें हैं, जिसमें से रायपुर में 1559 सीटें आती हैं। तो ये हमने आपको डाटा बता दिया है कि रायपुर में कुल एनआईटी की कितनी सीटें आती हैं। तो अब हर साल क्या होता है कि सीट एलोकेशन के बाद स्टूडेंट्स अपनी ब्रांच चेंज कर सकते थे, लेकिन इस साल से इन नियमों में बदलाव किए गए हैं। जोसा ने ब्रांच अपग्रेडेशन का विकल्प बंद कर दिया है और इसलिए आप जो ब्रांच काउंसलिंग के टाइम पर सिलेक्ट करेंगे, आपको उसी ब्रांच में 4 साल तक पढ़ाई भी करनी होगी। तो जबकि पहला ऐसा नहीं था, अगर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आपके अच्छे होते थे तो आप अपना नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए ब्रांच का चयन आप सोच समझकर ही करें। तो एक तरफ जहां 25 जून से प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होनी है, तो नए शिक्षा सत्र को लेकर छात्र शिक्षक सभी उत्साहित हैं। तो वहीं दूसरी ओर बस्तर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी लगातार बनी हुई है। संसाधनों और शिक्षकों के अभाव से जूझ रहे स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के दावे लगातार किए जाते रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता सुधार के नाम पर कुछ खास काम नहीं हो पाया है। हमारे ज़िले में 25 तारीख से जो शाला प्रवेश उत्सव के साथ साथ में जो स्कूल शुरू होने हैं, इसके लिए जहाँ जहाँ पे हमारे पास अतिरिक्त टीचर्स हैं और शासन की तरफ से भी बड़ी संख्या में टीचर्स की नियुक्ति की जा चुकी है, तो एक एकल शिक्षकीय या फिर शिक्षक विहीन शालाओं की संख्या काफ़ी मात्रा में घट गया है। जो ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल है उसके माध्यम के द्वारा भी हम लोग पढ़ाई करवाने का कोशिश करेंगे। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल के साथ जोड़े रखेगा। गोरेला पेंड्रा मरवाही में राशन न मिलने से लोग खासे नाराज चल रहे हैं। राशन दुकान में लगातार गड़बड़ी और लापरवाही ने बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है। नाका ग्राम पंचायत का आलम यह है कि 2-3 महीने तक गांव वालों को चावल नहीं मिल पाया है। लाभार्थियों का आरोप है कि बिना राशन दिए ही राशन कार्ड में राशन मिलने का अपडेट भी कर दिया जाता है। सोसाइटी की ज़्यादा समस्या है, यहाँ चावल नहीं मिलता टाइम से और कई महीना मतलब नहीं पाते हैं तो अगला महीना भी नहीं देते। लोग कट गए तुम्हारा चावल ऐसे बोल देते हैं। मतलब बहुत दिनों से ही चल रहा है सोसाइटी का मतलब ये ऐसा मतलब घोटाला। का समस्या देवे नहीं कर रहे, 3-4 दिन के रहे तो 2 महीना के मिले नहीं है। हम का 3 महीना पूरा थे अब नहीं करे तो कौन दे है अब का करिया बाज खोलूं कहां थे। हां देवे नहीं करे। शिकायत कभी पहले शिकायत जानकारी नहीं मिली थी, अभी आपके माध्यम से मतलब की जानकारी प्राप्त हुई है तो संबंधित इंस्पेक्टर को भेज के इसकी सत्यता का परीक्षण कराया जाएगा। अगर संबंधित दुकानदार ने इस तरह की कोई अनियमितता की होगी तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं केवाईसी शासन का निर्देश है सभी लोगों का 100% केवाईसी करवाना है, मगर अभी इस संबंध में एक कार्ड बंद करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है। सभी को चाहे उनका केवाईसी हुआ है चाहे नहीं हुआ है, अभी शासन सभी को मिल रहा है उसमें। अगर उन्होंने अनियमितता की है तो दुकान निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और अगर चावल का कोई गबन है तो उनसे जो निर्धारित दर है उससे वसूली की कार्रवाई की जाएगी उसमें, और ज़्यादा ही गंभीर मामला होगा तो FIR कराएंगे उसमें। तो मोहला विकास खंड के गोटा तोला में आयोजित साप्ताहिक बाजार में पहुंचने वाले ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर बाजार पहुंच रहे हैं। गोटा तोला में साप्ताहिक बाजार का आयोजन किया जाता है। आयोजित इस बाजार में आसपास के ग्रामीण अपने दैनिक जरूरत की सामग्रियों की खरीद करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो वहीं ये ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर साप्ताहिक बाजार पहुंच रहे हैं और ज़्यादा कमाने की चाह में जीप संचालक जीप में ग्रामीणों को लटकाकर बाजार तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आप देखिए कि जीप में लोग लटक कर जा रहे हैं। तो वहीं इन जीप चालकों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं।